हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल, योर केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रोड मैप्स हैं कन्वर्जन के, और इसमें आपके लगभग सारे के सारे इंपॉर्टेंट रिएजेंट, सारे के सारे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है ना, बहुत अच्छे से कवर की गई है। और इस वीडियो का मुझे आइडिया आया था अनअकैडमी नीट इंग्लिश चैनल से, मोस्टली उधर से ही कवर की गई, बस वो इंग्लिश में है तो मुझे लगा हिंदी स्पीकिंग वालों के लिए या इंग्लिश वालों के लिए अच्छी रहेगी। अच्छा रहता है कि जहां से सीख रहे हैं उनको क्रेडिट दे देना चाहिए। ठीक है बेटा, और इसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा वीडियो तो इक्वेशंस को भी रिएक्शंस को भी ऐड किया है ना। सिंपल वे में जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं भैया, कहाँ से? बेंजीन से स्टार्ट करते हैं, है ना। ये हमारा है बेंजीन। तो बेंजीन पे अपने गेटरमैन कोच रिएक्शन लगाई, जिसमें CO प्लस HCl एनहाइड्रस AlCl3, इसको हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट फॉर्माइलेशन भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। क्या इसके अलावा कोई तरीका नहीं है भैया? इसके अलावा क्या तरीका है कि आप इसकी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कर दो। इसमें क्या करते हैं हम लोग? CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये हमारे पास बन जाता है टोलमिन। और जब आप इस टोलमिन पे क्या करोगे? इटार्ड रिएक्शन लगाओगे। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है बेटा? क्रोमिल क्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, और सेकंड स्टेप होता है हाइड्रोलिसिस, देन भी आपका बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करो? जो हमारे पास ये टोलविन है, टोलविन की अगर आप क्लोरीनेशन कर देते हो, ये क्लोरीनेशन क्या है? यहाँ पर अगर सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है तो इसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन। और अगर यही क्लोरीनेशन इस टोलविन की हम लोग करते FeCl3 की प्रेजेंस में, तो ये रिएक्शन हो जाती है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। तो ये फ्री रेडिकल है, यहाँ पर अटैक होगा, ये बनेगा बेंजाइल क्लोराइड, दैट इज CH2Cl। जब आप इस बेंजाइल क्लोराइड की रिएक्शन कराओगे एक्वस KOH के साथ, तो यहाँ पर ये Cl हटेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन आपको देखने को मिलेगी, और ये बनेगा CH2OH। इसे हम लोग बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। और जब इस बेंजाइल अल्कोहल के माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराओगे, दैट इज PCC, pyridinium क्लोरोक्रोमेट, तो ये प्राइमरी अल्कोहल आपको क्या दे देगा? एल्डिहाइड। तो हमने कई सारे तरीके से एल्डिहाइड बना लिया है। बाकी और क्या हो सकता था? जैसे कि हमारे पास टोलविन है ना। टोलविन की अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा KMnO4 KOH के साथ, यहाँ पर बेंजीन CH3 की जगह कोई भी अल्काइल ग्रुप होता, यहाँ पर CH2CH3 होता, CH2CH2CH3 लगा होता, और आपने KMnO4 KOH ले लिया, तो ये आप डायरेक्ट इसको कन्वर्ट कर सकते हो बेंजोइक एसिड में। ठीक है, इसके अलावा जो आपका बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड की अगर आप रिएक्शन करवा दो KMnO4 H पॉजिटिव, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, या फिर K2Cr2O7 H पॉजिटिव, या फिर HNO3, तब भी आप इसको किस में कन्वर्ट कर सकते थे भैया? तब भी आप लोग इसको कन्वर्ट कर सकते थे बेंजोइक एसिड में। शायद आपको विजिबिलिटी का इश्यू आ रहा हो, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं, है ना, तो दैट आपको समझ में आए कि हाँ यार हम बात क्या कर रहे हैं। ठीक है, चलो बेटा अब आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट अभी हमारे पास, हाँ जी, बेंजोइक एसिड हमारे पास बन चुका है। जस्ट अ मिनट। और क्या क्या किया जा सकता था बेटा जी? और क्या क्या किया जा सकता था, समझिए। ये हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन से आप लेके जाओ, इसकी नाइट्रेशन कर दो, कंसंट्रेटेड HNO3 कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब आप इसकी रिएक्शन करोगे तो नाइट्रेशन हो जाएगी, हमारे पास बनेगा नाइट्रोबेंजीन। और जब नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन आप लोग करोगे विद SnHCl FeHCl के साथ, तो हमारे पास बनेगा ये एनिलीन, है ना। और एनिलीन की डाइएजोटिजेशन रिएक्शन करा दो, उसमें आपको क्या चाहिए? NaNO2 एंड HCl चाहिए। तो आप क्या ऑब्जर्व करो? अच्छा, टेम्परेचर बहुत कम लिया जाता है, क्योंकि यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है वो हाईली अनस्टेबल है, बहुत जल्दी वो रिएक्शन कर जाता है। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस आप लोगों ने टेम्परेचर लेना होता है, तो बेटा जी हमारे पास बन जाता है डायजोनियम क्लोराइड। और डायजोनियम क्लोराइड से तो रिएक्शन भर भर के निकलती है। जैसे सबसे पहले सैंड में रिएक्शन, सैंड में रिएक्शन में हम क्या करते हैं? कॉपर का सोल्ट लेते हैं, Cu2Br2 HBr, तो यहाँ से पोर्शन हटता है और यहाँ पर लग जाता है Br, ब्रोमोबेंजीन। या फिर आपने इसकी रिएक्शन करा दी बाल स्कीमन रिएक्शन, बाल स्कीमन में हम लोग इसकी रिएक्शन कराते हैं HBr4 के साथ, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोरोबेंजीन में। आप लोगों ने इसकी गेटरमैन रिएक्शन करा दी, गेटरमैन रिएक्शन में क्या होता है? गटर, गटर में कॉपर पाउडर डालते हैं, कॉपर पाउडर और HCl ले लिया, तो यहां से ये Cl इस पोर्शन को उठा के लग जाएगा। ठीक है, ये आगे आपने इसकी रिएक्शन कराई है CuCl के साथ, KCl के साथ, ये भी सैंडमेयर का ही टाइप है। कैसे है सैंडमेयर का टाइप? क्योंकि यहाँ पर कॉपर का सोल्ट लिया है, तो ये नाइट्रो, ये बेंजीन के ऊपर से N2 और Cl हटेगा, ये साइनोबेंजीन बनेगा, बेंजीन के ऊपर CN। अब ये जो बेंजोनाइट्राइल है, इसकी रिएक्शन अगर आप H2O H पॉजिटिव के साथ करा दोगे, अगेन आपको क्या मिल जाएगा? बेंजोइक एसिड। अच्छा, डायजोनियम क्लोराइड की एक फेमस रिएक्शन होती है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में आप क्या करते हो? इसकी रिएक्शन करवा सकते, देखो डायजोनियम क्लोराइड फिक्स होता है, आप लोग ले सकते हो फिनोल, या फिर आप लोग ले सकते हो एनिलीन। तो जब फिनोल लेते हो तो ऑरेंज डाई बनती है कुछ इस तरह से, देखिए ये हमारे पास है डायजोनियम क्लोराइड, आप लोगों ने फिनोल ले लिया कुछ इस तरह से, ये HCl यहां से बाहर निकल जाता है, तो ये क्या बन जाएगा? बेंजीन N2 बेंजीन OH, इसे बोलते हैं पैरा
हाइड्रोक्सी आइसोबेंजीन, ये ऑरेंज कलर की डाई है। और अगर आप इस फिनोल की जगह पर यहां पर ले लोगे क्या, यहां पर आपने ले लिया एनिलीन ले लिया, तो आपके पास एक येलो कलर की डाई बन जाती है। क्लियर है? अच्छा, अब आगे बढ़ो भाई। ये जो बेंजोनाइट्राइल है, बेंजीन सीएन है, अगर आप इसकी रिएक्शन करा दो SnCl2 HCl के साथ, ये क्या है, ये हमारे पास सेटअप है स्टीफंस रिडक्शन का, है ना। तो आप इसको साइनाइड को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया जा सकता है। गेटिंग माई पॉइंट और नोट बेटा? आई होप तो समझ रहे हो मेरी बात भाई। चलिए, अरे ये क्या किया मैंने, शायद गलती हो गई मुझसे। ठीक है, ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर हो गया होगा? बहुत शानदार। हम्म अब जैसे कि हमारे पास ये है बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड की अगर मैं रिएक्शन करा देता हूँ SOCl2 के साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, यहाँ से हमारे पास ये OH हट जाएगा, है ना, और इस OH की जगह पर क्या आ जाएगा, बेंजीन COCl, है ना, बेंजोइल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड है। और अगर मैं इस एसिड क्लोराइड की रिएक्शन करा देता हूँ PdBSO4 के साथ, पैलेडियम विद बेरियम सल्फेट, ये किस रिएक्शन का सेटअप बन के आता है हमारे पास, ये बन के आता है बेटा रोजनमंड। रोजनमंड में क्या करते हैं हम लोग, इस कार्बोक्सिलिक एसिड को भी आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो किसके अंदर भैया, बेंजल्डिहाइड के अंदर। आगे आ जाओ, अगर इस बेंजोइक एसिड की रिएक्शन में अमोनिया के साथ करा देता हूं, ये क्या है, यहां पर बेंजीन CuNH4 पॉजिटिव गर्म करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा बेंजामाइड, है ना, अमाइड बन गया है। और अगर मैं इस अमाइड की रिएक्शन कराता हूं Br2KOH, ये किसका सेटअप है, ये हमारे पास सेटअप है होफमैन ब्रोमोमाइड, होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन का। क्या होता है डिग्रेडेशन में, ये CO ग्रुप बाहर निकल जाता है, बेंजीन के ऊपर क्या लग जाता है, NH2, और इस NH2 से आगे हमने सारी प्रोसेस करनी सीखी ही है। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं बेटा जी, जो हमारे पास डाइजोनियम क्लोराइड है, अगर मैं इस डाइजोनियम क्लोराइड को ट्रीट कर देता हूं विद वाटर, है ना, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं अब, है ना। हम्म, ठीक है, चलिए। तो बेटा जी क्या होगा हमारे पास, जैसे कि हमारे पास डाइजोनियम क्लोराइड है, अगर मैं डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करवा देता हूं किसके साथ भैया, वाटर के साथ, तो ये पूरा N2Cl ग्रुप हट जाता है और बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, OH। और OH की बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, लाइक सबसे पहले मैं राइमर टाइमन की बात करता हूँ। राइमर टाइमन में क्या होगा, सबसे पहले आप बेस लोगे, दैट इज NaOH, या फिर आप लोगों ने इधर क्या ले लिया है, KOH ले लिया है। अगर आप यहाँ पर क्लोरोफॉर्म लोगे तो आपका बनेगा सैलिसल्डिहाइड, बेंजीन OH CHO। और अगर आपने यहाँ पर CCl4 ले लिया तो आपका बनेगा सैलिसिलिक एसिड। क्लियर है? आगे मूव करते हैं, तो इसकी एक रिएक्शन होती है जिसे हम बोलते हैं कोल्ब रिएक्शन। कोल्ब रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन कराते हैं NaOH CO2 के साथ, और सेकंड स्टेप में हम लोग एसिड मिलाते हैं, तो ये हमारे पास बन जाता है सैलिसिलिक एसिड, या फिर इसे बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। आगे बात करें तो नेक्स्ट क्या है, अगर मैं इस सैलिसिलिक एसिड की एसिटाइलेशन करवा दूं, इसकी रिएक्शन में कराता हूं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3, तो एसिटाइलेशन हो गई। अब क्या होगा भैया, यहां से ये H हटेगा और यहां पर लग जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3, ये है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, इसको हम एस्पिरिन बोलते हैं, ये एक दवाई है, पेन किलर है। क्लियर है बेटा? अच्छा, अब जैसे हमारे पास डाइजोनियम क्लोराइड था, डाइजोनियम क्लोराइड से हम बेंजीन भी बना सकते थे। कैसे बना सकते हैं भैया, इसकी रिएक्शन आप H3PO2 के साथ करा दो, या फिर C2H5 के साथ करा दो, या फिर आप ग्लूकोज के साथ करा दो, या SnCl2 के साथ करा दो, तो क्या होगा बेटा जी, ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन के अंदर। ठीक है, और बेंजीन की कई सारी रिएक्शन हमने इस तरफ की है। बाकी आप लोग क्या भी कर सकते हो, बेंजीन की कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, लाइक फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन में हम लोग रिएक्शन कराते हैं CH3COCl के साथ, तो बेंजीन के ऊपर क्या लग जाता है, COCH3। सल्फोनेशन में H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो बेंजीन के ऊपर लग जाता है SO3I। हैलोजिनेशन में H2 के साथ रिएक्शन कराते हैं और यहाँ पर लेते हैं FeX3, तो बेंजीन के ऊपर लग जाता है X, है ना। अब ये जो COCH3 है, इसकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, क्लेमेंशन रिडक्शन। क्लेमेंशन रिडक्शन, या फिर यहाँ पर वुल्फ किसनर रिडक्शन भी की जा सकती थी। क्लेमेंशन के रिएजेंट क्या होंगे बेटा, अमलगेटेड जिंक एंड HCl, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर, हाइड्रोकार्बन के अंदर, मतलब ये जो CO ग्रुप है हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा बेंजीन CH2 CH3। इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोला जाता है इथाइल बेंजीन। आगे मूव करते हैं, जो फिनोल है, फिनोल की कुछ पॉपुलर रिएक्शन है शायद जो हमने मिस कर दी है, मिस तो बाकी कुछ भी नहीं किया है भाई, ज्यादा ही करेंगे, है ना। चलिए, हाँ जी,
मिस तो नहीं करने की सोची है। वेरी गुड। तो फिनोल है, फिनोल की ऑक्सीडेशन कर देते हैं। फिनोल की ऑक्सीडेशन करने के लिए हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे Na2Cr2O7 H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा बेंजोक्विनोन। क्लियर है। इसके बाद अगर मैं इसकी ब्रोमिनेशन करता हूं, और ब्रोमिनेशन करता हूं किसमें, ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा, 3 जगह पर 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल बन जाएगा। और अगर हम इसकी नाइट्रेशन करते हैं, नाइट्रेशन में हम लोग ले लेते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या होगा, हर जगह पर अटैक होगा, ये बन जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, है ना, जो कि इसको हम लोग इसका दूसरा नाम क्या होता है, पिक्रिक एसिड भी होता है, जो कि यूज किया जाता है एज एन एक्सप्लोजिव, है ना। अब अच्छा, यहां पर हमारे पास ये जो था बेंजीन NH2, बेंजीन NH2 की यहां पर कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है, प्राइमरी अमाइन अगर है उसकी कार्बाइल अमाइन रिएक्शन मैं कर देता हूं, इसकी रिएक्शन मैं कराऊंगा CH_Cl3 एंड 3QH के साथ, तो ये प्राइमरी अमाइन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा भैया, आइसोसाइनाइड के अंदर। इस आइसोसाइनाइड को ही क्या बोलते हैं, कार्बाइल अमाइन बोलते हैं, जो कि बहुत फॉल स्मेलिंग